सभी को जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आज 5 सितंबर का दिन है और जो मैंने आज का दिन ट्रेनिंग कराई सुबह वो मैं सब आपको दिखाऊंगा कि क्या हमने आज का ट्रेनिंग सेशन किया। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ ड्रिल नंबर 1। ड्रिल नंबर 1 में है आपने 3 फॉरवर्ड जैब मारने, 3 बैकवर्ड जैब मारने, 3 लेफ्ट साइड जाते हुए, 3 राइट साइड जाते हुए। सभी खिलाड़ियों को मैंने ये ट्रेनिंग कराई दोस्तों। इस ट्रेनिंग को करने से आपके जैब पंचेस के साथ साथ आपका फुटवर्क का तालमेल डेवलप होगा दोस्तों। ये हमने ट्रेनिंग कराई, ड्रिल नंबर 1 रहेगी दोस्तों ये। और जितने खिलाड़ी आए थे सबको मैंने ये ट्रेनिंग कराई, मेरे इंस्ट्रक्शन पे ये सब कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला आगे आओ, फिर बोला मैंने पीछे जाते हुए मारो, फिर बोला मैंने लेफ्ट साइड जाते हुए मारो, फिर बोला मैंने राइट साइड जाते हुए मारो। मेरे इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये खिलाड़ी कर रहे हैं। 1-1 मिनट का राउंड सभी खिलाड़ियों को मिल रहा है भाई। एक राउंड एक खिलाड़ी कर रहा है, 1 मिनट का राउंड दूसरा खिलाड़ी कर रहा है। तो दोस्तों मेरे इंस्ट्रक्शन के ऊपर उसके बाद ड्रिल नंबर 2 शुरू होती है दोस्तों। ड्रिल नंबर 2 में आपने क्रॉस पंच को मारना है। 3 क्रॉस पंच आगे बढ़ते हुए, 3 क्रॉस पंच पीछे हटते हुए, 3 क्रॉस पंच लेफ्ट साइड जाते हुए, 3 क्रॉस पंच राइट साइड जाते हुए। तो दोस्तों ऐसा ट्रेनिंग करने से आपका पंच टारगेट एरिया में लैंड होगा। जिधर को खिलाड़ी मूव कर रहा होगा आप वहां जाके उससे डिस्टेंस रखते हुए प्रॉपर दूरी से पंच निकाल सकते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग हम लोग जो है करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपके सामने नए और पुराने सारे खिलाड़ी इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ड्रिल नंबर 2 को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यार, ऐसी ट्रेनिंग आपने करनी चाहिए, करनी बिल्कुल चाहिए आपको, तब जाके जो आपका मूवमेंट डेवलप होगा। ये दोस्तों ड्रिल नंबर 3 शुरू हो गया आपकी। ड्रिल नंबर 3 में आपने जैब क्रॉस आगे बढ़ते हुए मारना है, 3 जैब क्रॉस पीछे हटते हुए मारना है, 3 जैब क्रॉस लेफ्ट साइड जाते हुए मारना है, 3 जैब क्रॉस के कॉम्बोज है रोक के, ठीक है, मेरे इंस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये ड्रिल नंबर 3 है जो आपके सामने मेरे खिलाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, आपने जो है जब बॉक्सिंग खेलनी है तो भाई आपको अपने अपोनेंट से दूरी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे तब भी आप पंच नहीं निकाल पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे तब आप उसके टारगेट एरिया पर लैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको जो है उससे डिस्टेंस बनाते हुए आपने, अगर वो आगे आ रहा है तो आपने पीछे हटना है, वो पीछे हट रहा है तो आपने आगे जाना है। कहने का मतलब एक निश्चित दूरी को आपने जो है मेंटेन रखना है, तब जाके वहाँ से पंचिंग करना है, तब जाके आप बॉक्सिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको अपोनेंट से डिस्टेंस रखना आना चाहिए। तो उसको लेके हम ट्रेनिंग करा रहे हैं दोस्तों। मैं मानता हूँ कुछ खिलाड़ी गलत भी कर रहे थे इस दौरान, जो पीछे आपने देखा, कुछ ठीक भी कर रहे थे, लेकिन जो खिलाड़ी गलत कर रहे हैं हम उनको बाद में ट्रेनिंग वीडियोस बन रही है, इस ट्रेनिंग वीडियोस को दिखा के उनको बताते हैं कि बेटे यहाँ पे आपने ये मूवमेंट करना है, तब जाके आपको कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। ये पंच आप गलत लैंड कर रहे हैं, तो इस तरह खिलाड़ियों को बताया जाता है। ये फ़ायदा होता है आपको ट्रेनिंग वीडियोस बनाने का। ट्रेनिंग वीडियोस बनाने का ये फ़ायदा है कि आप खिलाड़ी को बिल्कुल उसकी मूवमेंट दिखा सकते हो, उसको बता सकते हो कि इस टाइप की ट्रेनिंग बेटे आपको करनी चाहिए, ताकि आप और बेहतर मूवमेंट कर पाओ, आप गेम में और ज़्यादा सुधार हो। तो मैं आपको हमेशा बताया भाई, जब भी आप जो है ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपने खिलाड़ियों की अगर वीडियो क्लिपिंग करेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एक तो खिलाड़ी मोटिवेटेड होते हैं और ऊपर से जो है आप उनको और बेहतर मूवमेंट कैसे किया जाए उस तरह गाइड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उनके मूवमेंट को दिखाकर। तो ये है दोस्तों आज का ड्रिल नंबर 3 आपके सामने। तो नए और पुराने सारे खिलाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहली बार इस ट्रेनिंग वीडियोस में आए हैं भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा 2700 लगभग ट्रेनिंग वीडियोस हमने अपलोड करी है इस चैनल पे। बॉक्सिंग गुरुजी चैनल का नाम है। और आप जो हैं, अगर आपका कोई भाई बॉक्सिंग घर में रह के सीखना चाहता है, फ्री बॉक्सिंग कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है मेरी, आप वहाँ से बिल्कुल शुरुआत से 0 लेवल से बॉक्सिंग अपने घर पे सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने बॉक्सिंग के मैचेस खेलने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है, किसी एकेडमी को ज्वाइन करना होगा। तो दोस्तों अभी हमने ड्रिल नंबर 4 शुरू कर दीजिए। ड्रिल नंबर 4 में हम लोग करा रहे हैं हेड मूवमेंट कि पंच को कैसे स्लिप करना है। तो दोनों तरफ जो है एक बंदा पंचिंग कर रहा है और दूसरा खिलाड़ी जो है उसको स्लिप कर रहा है, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। और मैं आपको बताना चाहूँगा 1 मिनट का राउंड इसमें मैंने एक खिलाड़ी कराया, 1 मिनट का दूसरा खिलाड़ी का। और जो इनकी मिस्टेक हो रही है आपको बहुत सारी जगह नज़र आ रहा होगा, मेरे खिलाड़ियों का हैंड ड्रॉप है, तो मैं उनको भाई बिल्कुल वीडियोस दिखा के बाद में बताता हूँ। ये देखो इनसाइड, देखो ये लड़का, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, ये जो है बिल्कुल बिगनर्स है दोनों। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी जो ड्रिल कर रहे हैं इसमें क्या काउंटर ड्रिल है, स्लिप करके काउंटर, तो कितना परफेक्ट कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि एक दूसरे को डैमेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टच कर रहे हैं ताकि सीख सकें। अगर आप जो है बहुत तेज़ी से करेंगे और उधर वाला बिल्कुल जो काउंटर मारा बहुत तेज़ी से मारेगा
तो सामने वाला खिलाड़ी कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। जब आपने बॉक्सिंग सीखनी है तो बिल्कुल आपने दोनों ने तसल्ली से खड़ा होना है, बहुत आराम से मूवमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम मसल मेमोरी डेवलप करने का काम कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे को फोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जब आपके मसल मेमोरी तब डेवलप होगी जब आप ऐसी ट्रेनिंग कर पाएंगे। पता चला आपका अपोनेंट बहुत तेज लेफ्ट मार रहा है या बहुत तेज राइट मार रहा है, आप स्लिप ही नहीं कर रहे, आपको पंच लग रहे हैं, ठीक है, तो आप कर ही नहीं पाओगे मूवमेंट, ना आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये बिल्कुल बेहतर है। दोनों खिलाड़ी बिल्कुल तसल्ली से, आराम से, इत्मीनान से, एक दूसरे को चोट ना लगे, इस तरह ट्रेनिंग करेंगे तब जाके आप बॉक्सिंग सीख सकते हैं, बॉक्सिंग की टेक्निक सीख सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका ट्रेनिंग में पार्टनर होता है, अपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, ट्रेनिंग में हमेशा ट्रेनिंग पार्टनर होता है, तो ये दोनों भी ट्रेनिंग पार्टनर हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो सीख पाएंगे। तो ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जो हैं अटैक और डिफेंस, जिसे हम ऑफेंस एंड डिफेंस जिसे बोलते हैं, इस तरह स्ट्रेट पंचेस से करेंगे तो आप सीख सकते हैं, बेहतर बॉक्सर बन सकते हैं आप। तो अभी आपके सामने मैंने पंचिंग पैड शुरू करा दी है सभी खिलाड़ियों को। मैं आपको बताना चाहूँगा 3 मिनट के 2 राउंड एक खिलाड़ी को कराया गया पंचिंग पैड, 3 मिनट के 2 राउंड दूसरे खिलाड़ी को कराया गया पंचिंग पैड। और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, पंचिंग पैड करते समय हमेशा ये ध्यान रखो कि आपने हर पंच के बाद जो पंचिंग पैड करा रहा है उसने जो भी पंच करा रहा है उसके बाद हाथ को खोलना है, ताकि खिलाड़ी वहाँ पे हेड मूवमेंट करेगा या आपसे दूरी बनाएगा। ठीक है, उसको एक जगह खड़े नहीं रहने देना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई कि हर स्टांस के बंदे के साथ आपने ट्रेनिंग करनी चाहिए। जैसे कि ये अभी साउथ पोल ऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी हैं, ठीक है, मैंने जो है इनको चेंज कराया, दूसरे के साथ कर रहे थे, मैंने इनको चेंज किया, क्योंकि आपको हर स्टांस के साथ खिलाड़ी के साथ खेलने का आइडिया होना चाहिए। जब आप जो हर स्टांस हर टेक्निक के खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग करेंगे, कभी छोटे खिलाड़ी के साथ, कभी लंबे खिलाड़ी के साथ, कभी क्या बोलते हैं पावर पंच से खेलने वाले खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग करेंगे, कभी आप जो है स्ट्रेट पंचेस जो लंबा खिलाड़ी होता है और बैक पैडलिंग गेम खेलता है, कभी उसके साथ ट्रेनिंग करेंगे, तब जाके आप जो हैं हर तरह के खेलने वाले खिलाड़ी के साथ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और उससे जो है आप बॉक्सिंग फाइट को जीत पाएंगे, निकाल पाएंगे। वो कब होगा? जब आपकी वैसी ट्रेनिंग होगी। तो देखो भाई, अभी आपके सामने पंचिंग पैड पे है कृष्णा नेगी और इसके साथ कार्तिक अहलावत। मैं आपको बताना चाहूँगा कृष्णा नेगी और कार्तिक अहलावत दोनों ही बेहतर खिलाड़ी हैं। जहाँ पे कृष्णा नेगी को ट्रेनिंग करते हुए, अब कैसे बोलूँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बोलना ये है कि ये तो ट्रेनिंग में कभी आता कभी नहीं आता है। हाजिर 3 साल से लग रही है, 3 से 5 साल हो गया होगा, लेकिन कभी आता कभी नहीं आता, इसलिए प्रॉपर मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, लेकिन अच्छा खिलाड़ी है अगर प्रॉपर ट्रेनिंग करे तो। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके सामने बताना चाहूँगा भाई, अगर आपने जीवन में सक्सेस होना है किसी भी क्षेत्र में तो उस पर निरंतर आपको अभ्यास करना होगा। कहने का मतलब कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना होगा, डेली ट्रेनिंग करनी होगी। अगर आप एक ही क्षेत्र में लगातार प्रयास करेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो भाइयों, ये थी आज की मेरी कंप्लीट बॉक्सिंग ट्रेनिंग। और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, इस ट्रेनिंग में मैंने वार्मिंग अप सेशन नहीं दिखाया है, कूलिंग डाउन सेशन भी नहीं दिखाया है। तो मेरे भाई, आप लोगों को वार्मिंग अप एवं कूलिंग डाउन सेशन अपने ट्रेनिंग में ज़रूर शामिल करना चाहिए। जितने भी भाई पहली बार आए हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारी फ्री बॉक्सिंग कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप बॉक्सिंग सीख सकते हैं। और बिगनर बॉक्सिंग सीरीज़ है, जहाँ मैंने शुरू से प्रॉपर वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन तक सब कुछ दिखा रखा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग दिखाई। आज के लिए ट्रेनिंग में इतना ही। थैंक यू सो मच।